एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने एक पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की है। ये एक कॉमन पेडागोजी सीरीज है जो कि डी ट्रिपल एस बी पीआरटी बीएड एमएड एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके अलावा सी टेट एच टेट या किसी भी अदर स्टेट के टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या किसी भी टीचिंग एग्जाम, चाहे एनवीएस, केवीएस या ईएमआरएस या किसी अदर टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए पेडागोजी सीरीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आप सभी जानते हैं, हमने इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का टॉपिक स्टार्ट किया था। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो उसका पार्ट 1 मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ। पार्ट 1 किससे रिलेटेड था? टीचिंग और लर्निंग से, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। अब ये जो सेकंड पार्ट है, ये हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड रहेगा, यानी कि आईसीटी को हम कंप्यूटर के संदर्भ में देखेंगे, यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी सब टॉपिक्स हैं, जो भी आपके यूजीसी नेट में है, डी ट्रिपल एस बी पीआरटी में है, यानी कि जितने भी टीचिंग एग्जाम्स थे, मैंने उनका सिलेबस देखकर ही ये जो सिलेबस या ये जो सब टॉपिक्स हैं ये इंक्लूड किए हैं। तो यहाँ पर इस सीरीज में, इस पार्ट 2 में मैं आप लोगों को ये 16 सब टॉपिक्स कवर करवाऊंगी। बिल्कुल डिटेल में हम इन 16 सब टॉपिक्स को कवर करेंगे। ये जो टॉपिक्स है, ये सब टॉपिक्स आपको हर जगह हेल्प करेंगे, ठीक है। जहां पर भी आपसे कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वहां पर ये सब टॉपिक्स आपको हेल्प करेंगे। तो आप लोगों को बताना चाहूंगी, पहला टॉपिक जर्नल एब्रीविएशन एंड टर्मिनोलॉजी, यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी शॉर्ट फॉर्म्स थी और उन टर्म्स का मतलब क्या होगा, वो मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स या क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। कंप्यूटर्स के टाइप्स के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स या क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कितने तरह के कंप्यूटर्स होते हैं, उसको आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज कंप्यूटर, जो कि आज की डेट में हम सभी यूज करते हैं। कंप्यूटर क्या है? एक कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को प्रोसेस करता है, वेरियस टास्क को परफॉर्म करता है बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड टू इट, यानी कि जो भी इंस्ट्रक्शन आप इसको देंगे उसके अकॉर्डिंग आपके टास्क को परफॉर्म करता है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कुछ भी काम, पीपीटी आप बना रहे हैं या एक्सेल में आप कुछ काम कर रहे हैं, तो जिस तरह की इंस्ट्रक्शन आप देंगे उसके अकॉर्डिंग आपके टास्क को परफॉर्म करता है। इसमें दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। दोनों इकट्ठा मिलकर काम करते हैं। हार्डवेयर यानी कि जो हार्ड वाला पार्ट है, जैसे मॉनिटर है, माउस है, कीबोर्ड है, यानी कि मदरबोर्ड हो गया, जो हार्ड वाला पार्ट है, ठीक है। सॉफ्टवेयर यानी कि जो भी सॉफ्टवेयर आप इसके अंदर डालेंगे तभी ये काम करेगा, ठीक है। तो बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर बेकार है, और हार्डवेयर के बगैर सॉफ्टवेयर काम नहीं कर पाएंगे। तो दोनों को एक साथ मिलकर, दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो वाइटल रोल प्ले करते हैं टेक्नोलॉजी के फील्ड में, यानी कि टेक्नोलॉजी के फील्ड में किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का अगर वाइटल रोल है तो वो क्या है? कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, पीसी, स्मार्टफोन्स। कंप्यूटर्स के द्वारा ह्यूज वैरायटी ऑफ टास्क को परफॉर्म किया जा सकता है, और आजकल हर एक फील्ड में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, चाहे एजुकेशन का फील्ड हो, बिजनेस का फील्ड हो, इंटरटेनमेंट का फील्ड हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, मेडिकल लाइन हो, हर फील्ड में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो वैरायटी ऑफ टास्क को परफॉर्म कर सकता है। कंप्यूटर्स की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर्स जो है अलग अलग फॉर्म और साइजेस में आते हैं, फ्रॉम पर्सनल कंप्यूटर टू सुपर कंप्यूटर्स। आज की वीडियो में हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स या क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि कितने तरह के कंप्यूटर होते हैं या किस तरह से इन कंप्यूटर्स को वर्गीकृत किया जा सकता है, क्लासिफाइड किया जा सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आज का जो सेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। हम बात कर रहे हैं टाइप्स या क्लासिफिकेशन की। तो देखिए, तीन तरह से कंप्यूटर्स को वर्गीकृत किया जा सकता है, क्लासिफाइड किया जा सकता है। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, यानी कि साइज के आधार पर, ऑपरेशन के आधार पर और पर्पज के आधार पर। अब सबसे पहले हम बात करते हैं साइज के आधार पर कितने तरह के कंप्यूटर्स होते हैं। तो चार तरह के होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर, जिसको पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर्स। अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन, तो ऑपरेशन के आधार पर तीन तरह के, यानी कि कार्यों के आधार पर, किस तरह से ये ऑपरेशन या कार्यों को परफॉर्म करते हैं, उसके आधार पर तीन तरह के कंप्यूटर्स होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स और हाइब्रिड कंप्यूटर्स। और पर्पस के आधार पर दो तरह के कंप्यूटर्स होते हैं, एक होते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर्स और दूसरे होते हैं स्पेसिफिक पर्पस।
ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज, यानी कि साइज के आधार पर चार तरह के कंप्यूटर्स की हमने बात करी है। कौन कौन से? माइक्रो या पर्सनल कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम्स कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर्स। इन चारों को ही हम वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स या पर्सनल कंप्यूटर्स की। तो माइक्रो कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर का मतलब है कि वो कंप्यूटर जो हम अपने पर्सनल काम के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसके द्वारा प्रेफर किए जाते हैं होम यूजर्स। जैसे मैं अपने घर में छोटा मोटा काम कर रही हूँ, एक्सेल में कुछ काम कर रही हूँ, पीपीटी बना रही हूँ, या मूवी देखने के लिए या कुछ भी काम करने के लिए अपने पर्सनल काम के लिए जिस कंप्यूटर का मैं प्रयोग करती हूँ उसको क्या कहते हैं? माइक्रो कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर। इसका कॉस्ट क्या होता है? लेस होता है, साइज में ये स्मॉल होता है। माइक्रो कंप्यूटर कंटेन्स अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑन अ माइक्रो चिप इन द फॉर्म ऑफ रीड ओनली मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड अ हाउस इन अ यूनिट दैट इज यूजुअली कॉल्ड अ मदरबोर्ड। देखिए, ये जो माइक्रो कंप्यूटर होता है इसमें जो है एक चिप की फॉर्म में ही सीपीयू होता है मदरबोर्ड पर ही, और रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम और रोम दोनों सारी चीजें ये किस पर होती है? मदरबोर्ड पर होती है। ठीक है, इंटीग्रेटेड फॉर्म में होती है। एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन्स, ये क्या है? ये माइक्रो कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर्स है जिनको हम अपने पर्सनल कामों के लिए यूज करते हैं। अब इसके अलावा मैं दो चीजें आपको बताना चाहूंगी यहाँ पर। कई बार होता है नोटबुक कंप्यूटर क्या होता है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो नोटबुक कंप्यूटर्स वो होते हैं जो नोटबुक की फॉर्म में होते हैं, जिनका साइज यानी कि जिनका साइज क्या होता है? 15 इंच से कम होता है। और दूसरा होता है पाम टैब। पाम टैब किसको कहते हैं? जिनका जो साइज है वो 6 इंच यानी कि हमारे पाम, ठीक है, पाम से जितना लगभग होता है 6 इंच से थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? पाम टैब। तो ये सिर्फ आपको नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पर बताया है। इसके बाद है मिनी कंप्यूटर्स। देखिए, मिनी कंप्यूटर्स क्या होते हैं? मिनी कंप्यूटर्स जो है माइक्रो कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के बीच में लाई करते हैं। कैसे करते हैं? यानी कि मेन फ्रेम कंप्यूटर से तो इनका साइज छोटा होता है, लेकिन जो माइक्रो कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर होते हैं उनसे इनका साइज क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स वो होते हैं जिनका साइज बहुत ज्यादा लार्ज होता है। अगली स्लाइड में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो मिनी कंप्यूटर्स क्या होते हैं? डिजिटल होते हैं और मल्टी यूजर्स एक साथ साइमल्टेनियसली बहुत सारे यूजर्स एक साथ काम कर सकते हैं, और इसमें मल्टी प्रोसेसर्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक से ज्यादा सीपीयू कनेक्शंस होते हैं। मिनी कंप्यूटर्स आर एम्प्लॉयड इन इंस्टीट्यूट्स एंड वर्क यूनिट्स फॉर टास्क सच एज, जैसे जहां पर बिलिंग का, अकाउंटिंग का, मैनेजमेंट रिकॉर्ड का काम करना होता है वहां पर इन कंप्यूटर्स का, यानी कि जहां पर प्रोफेशनल काम की हम बात कर रहे हैं, जहां पर प्रोफेशनल काम किया जाता है वहां पर इन कंप्यूटर्स का प्रयोग किया जाता है। स्पेशली कहाँ पर प्रेफर किए जाते हैं? पर्सनल बिजनेस या कॉलेजेस वगैरह में। ठीक है, जहां पर मल्टी यूजर्स एक साथ काम करते हैं। अब यहाँ पर एक बड़ा कंफ्यूजन ये रहता है कि मैडम माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर्स में क्या डिफरेंस होता है? तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कर दूं कि देखिए, जो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं वो हम अपने पर्सनल काम के लिए यूज करते हैं, जैसे पीपीटी बनाना, एक्सेल सीट में कुछ काम करना। अब जो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं उनको अगर हाईली कॉन्फ़िगरेशन का कर दिया जाए, यानी कि उसमें अच्छा वाला ग्राफिक कार्ड लगा दिया जाए, उसको ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए, साउंड मिक्सिंग के लिए, गेम प्रोग्रामिंग के लिए अगर हम यूज करते हैं, यानी कि किसी प्रोफेशनल काम के लिए हम यूज करते हैं, तो वो क्या होते हैं? वो मिनी कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है, यानी कि माइक्रो कंप्यूटर्स को ही हाई लेवल का कर दिया जाए, हाई कॉन्फ़िगरेशन का कर दिया जाए, ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह का काम उसमें हम करें, तो वो क्या होंगे? वो मिनी कंप्यूटर्स होंगे जिसमें हम प्रोफेशनल वर्क करते हैं। जैसे अगर कोई मूवी वगैरह को एडिट करना है या मूवी से रिलेटेड काम करना होता है, तो वहां पर क्या होते हैं? मल्टी यूजर्स काम करते हैं और मल्टी प्रोसेसर उसमें लगे होते हैं। ठीक है, तो वो क्या है? वो मिनी कंप्यूटर्स हैं जो प्रोफेशनल टास्क के लिए होते हैं। आई होप कि माइक्रो कंप्यूटर्स और मिनी कंप्यूटर्स में क्या डिफरेंस होता है ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यानी कि जो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं वो पर्सनल काम के लिए होते हैं, सिंगल यूजर, सिंगल माइक्रो प्रोसेसर होता है, जबकि जो मिनी कंप्यूटर्स होते हैं उसमें क्या होता है? मल्टी यूजर्स, मल्टी प्रोसेसर्स लगे होते हैं और प्रोफेशनल काम के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। देखिए, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की अगर हम बात करें तो ये इस तरह के कंप्यूटर्स होते हैं जिनकी स्टोरेज क्षमता जो है बहुत ज्यादा होती है। ये कंप्यूटर जो है लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में इनका प्रयोग किया जाता है, जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में बुल्क डाटा को मैनेज करना होता है, यानी कि जहां पर डाटा बहुत ज्यादा होता है उसको मैनेज करना होता है, तो वहां पर इनका प्रयोग किया जाता है। ये क्या करते हैं? मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को पर सेकंड में प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। इट कैन हैंडल प्रोसेसिंग ऑफ मेनी यूजर्स एट अ टाइम, मेनी यूजर्स इसमें काम कर सकते हैं। लेस एक्सपेंसिव देन सुपर कंप्यूटर्स। देखिए,
सुपर कंप्यूटर्स से कम एक्सपेंसिव होते हैं। वैसे तो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, लेकिन सुपर कंप्यूटर्स जिनकी बात हम अगली स्लाइड में करेंगे, सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, तो उनसे थोड़ा सा कम होते हैं। अब ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं, इनका प्रयोग यानी कि कहाँ पर ये यूज होते हैं, हॉस्पिटल्स में, एयर रिजर्वेशन कंपनीज में, बैंकिंग सेक्टर में, जहां पर लाखों करोड़ों लोगों का डाटा होता है, वो कहीं ना कहीं स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो एक ही डिवाइस में वो स्टोर होता है, तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, यानी कि एक सैलरी पर्सन इनको अफोर्ड नहीं कर सकता, एक नॉर्मल आदमी इनको परचेज नहीं कर सकता है। इट कैन कॉस्ट अप टू थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, यानी थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में इसकी कॉस्ट होती है। मेन पर्पज क्या होता है इस तरह के कंप्यूटर्स का, कोई ना कोई तो पर्पज होगा ना मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का। तो यानी कि जहां पर जैसे जनगणना की अगर हम बात करें, सेंसस की अगर हम बात करें, या आधार कार्ड की बात करें, व्हाट्सएप, फेसबुक, इनका जो डाटा होता है, जो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, उसको मैनेज करने के लिए इस तरह के कंप्यूटर्स का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है सुपर कंप्यूटर्स। देखिए, सुपर कंप्यूटर्स की अगर हम बात करें तो बिगेस्ट इन साइज, यानी कि सबसे बड़े होते हैं साइज में। जितने भी तरह के कंप्यूटर्स की हमने बात की है, उन सबसे बड़े होते हैं, उन सबसे एक्सपेंसिव होते हैं। इट कैन प्रोसेस ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन पर सेकेंड। ठीक है, एक सेकेंड में कितनी इंस्ट्रक्शंस, ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर सकते हैं, जबकि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में हमने देखा था मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को वो प्रोसेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स और सुपर कंप्यूटर्स हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो मेजर डिफरेंस क्या होता है, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं उनकी स्टोरेज क्षमता बहुत ज्यादा होती है, जबकि जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं उनकी प्रोसेसिंग स्पीड, यानी कि प्रोसेस करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, इनकी कैलकुलेशन एबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। घर के कामों के लिए इस तरह के कंप्यूटर्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। यूज्ड बाय गवर्नमेंट फॉर डिफरेंट कैलकुलेशंस एंड हैवी जॉब्स, यानी कि हैवी जॉब्स जैसे वेदर फोरकास्टिंग का हो गया, या कंस्ट्रक्शन ऑफ एटम बम हो गया, या अर्थक्वेक प्रिडिक्शन की बात करते हैं, तो वहां पर इस तरह के सुपर कंप्यूटर्स का प्रयोग किया जाता है। यानी कि साइंटिफिक रिसर्च कार्य जो किए जाते हैं, वहां पर इस तरह के सुपर कंप्यूटर्स का प्रयोग किया जाता है। अब कुछ सुपर कंप्यूटर्स के एग्जांपल्स यहाँ पर मैंने दिए हैं, जैसे परम 1000 है, बीएम ब्लू जेने है, आईबीएम रोड बर्नर है। ठीक है, ये क्या है, ये कुछ सुपर कंप्यूटर्स हैं। तो ये था साइज के आधार पर 4 तरह के कंप्यूटर होते हैं, जिनको हमने वन बाय वन डिस्कस किया। आई होप कि चारों तरह के कंप्यूटर्स की नॉलेज आप लोगों को हो गई होगी। पर्सनल कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर पर्सनल यूज के लिए होते हैं, मिनी कंप्यूटर प्रोफेशनल वर्क के लिए होते हैं, जिनका साइज जो है माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिनकी स्टोरेज क्षमता बहुत ज्यादा होती है। सुपर कंप्यूटर बहुत ज्यादा बिगेस्ट होते हैं और इनकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, आई होप कि साइज के आधार पर ये जो 4 तरह के कंप्यूटर्स होते हैं, इनके बारे में आपको पता चल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन, यानी कि कंप्यूटर में जिस तरह से कार्यों को ऑपरेट किया जाता है, उसके आधार पर कितने तरह के कंप्यूटर्स हो सकते हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स और हाइब्रिड कंप्यूटर्स, ये 3 तरह के कंप्यूटर्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशंस। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स। देखिए, एनालॉग कंप्यूटर्स की अगर हम बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर्स किस तरह से काम करते हैं, यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज पर ये काम करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज की बात हम कहाँ करते हैं, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, यानी कि इसमें जो डाटा होता है वो सिग्नल्स की फॉर्म में होता है। किस तरह का डाटा होता है, कॉन्टिन्यूस डाटा होता है, दैट वेरीज कॉन्टिन्यूसली एंड कैन नॉट हैव डिस्क्रीट वैल्यूज, यानी कि टूटता नहीं है। इसका ग्राफ अगर हम देखें तो इस तरह से कुछ होता है। ठीक है, इस तरह से क्या हो, सिग्नल किस तरह से होता है, इस तरह से वेरी करता है, तो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होता है। एनालॉग कंप्यूटर्स आर यूटिलाइज, यानी कि कॉन्टिन्यूस या फिजिकल यूनिट्स या फिजिकल क्वांटिटीज की जो हमने बात की, उसका मतलब क्या होता है, जो डाटा होता है वो किस तरह से होता है, वोल्टेज की फॉर्म में, करंट की फॉर्म में, प्रेशर, टेम्परेचर, इसकी फॉर्म में होता है, इसके फॉर्मेट में होता है। एक्यूरेसी की अगर हम बात करें तो इनकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा नहीं होती, यानी कि जो एनालॉग कंप्यूटर्स हैं वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं होते। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स के, तो जैसे स्पीडोमीटर है, वो एनालॉग कंप्यूटर है एक तरह का। थर्मोमीटर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटर्स, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, एनालॉग कंप्यूटर्स की। तो ऑपरेशन के आधार पर जो दूसरी तरह के कंप्यूटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स। तो ये जो कंप्यूटर्स होते हैं किस तरह से इनपुट लेते हैं, इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स एंड अल्फाबेट्स, और उसको किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, बाइनरी फॉर्मेट में। बाइनरी फॉर्मेट का मतलब 0 और 1, ठीक है, यानी कि सिर्फ 0 और 1 को ही ये जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं वो समझ पाते हैं, तो उसको क्या कहा गया है, बाइनरी फॉर्मेट कहा गया है, बिट्स में।
डिजिटल कंप्यूटर्स की स्पीड की अगर हम बात करें तो बहुत हाई स्पीड होती है एज कम्पेयर टू एनालॉग कंप्यूटर्स। इनकी एक्यूरेसी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, यानी कि एनालॉग कंप्यूटर से बहुत ज्यादा एक्यूरेट होते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स। सिग्नल्स क्या होता है, 2 लेवल्स पर होता है। 0 को हम लो या ऑफ भी कह सकते हैं और 1 को हम क्या कहेंगे, हाई और 1, ठीक है। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो कहां पर इनका प्रयोग किया जाता है, बिजनेस में, एजुकेशन में, यानी कि हर जगह। मेनली जो है जो सिंपल काम होते हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बिजनेस, एजुकेशन के फील्ड में, यहाँ पर जो है डिजिटल कंप्यूटर्स का ही प्रयोग किया जाता है। ऑल मॉडर्न कंप्यूटर्स, लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन्स, कैलकुलेटर्स, टैबलेट्स, डिजिटल वॉच, डिजिटल क्लॉक्स, ये किसके एग्जांपल्स हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स के, ठीक है। इसके बाद है हाइब्रिड कंप्यूटर्स। देखिए हाइब्रिड कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जिसमें दोनों एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स के फीचर होते हैं, यानी कि एनालॉग कंप्यूटर्स के भी फीचर्स होते हैं और डिजिटल कंप्यूटर्स के भी फीचर होते हैं। तो ये एनालॉग कंप्यूटर्स की तरह क्या होते हैं, फास्ट होते हैं, और इनकी जो मेमोरी और एक्यूरेसी होती है वो किस तरह से होती है, डिजिटल कंप्यूटर से होती है। इट कैन प्रोसेस बोथ कॉन्टिन्यूस एंड डिस्क्रीट डाटा, यानी कि दोनों तरह के डाटा। जैसे एनालॉग कंप्यूटर्स में हम बात करते हैं वो सिर्फ कॉन्टिन्यूस डाटा को लेता है, लेकिन जो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं वो डिस्क्रीट डाटा को भी लेता है। तो ये दोनों तरह के डाटा को प्रोसेस कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस। अब ये जो हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं ये क्या करते हैं, एनालॉग सिग्नल्स को लेते हैं और उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बिफोर प्रोसेसिंग देम, यानी कि प्रोसेस करने से पहले क्या करते हैं, उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो कंप्यूटर्स होते हैं मतलब स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन, स्पेसिफिक कामों के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, जहां पर एनालॉग और डिजिटल डाटा दोनों को प्रोसेस करने की आवश्यकता होती है। जैसे कहां पर, जैसे पेट्रोल पंप की अगर हम बात करें, पेट्रोल पंप पर भी इस तरह के हाइब्रिड कंप्यूटर्स का प्रयोग किया जाता है। हॉस्पिटल्स, एरोप्लेन्स, साइंटिफिक एप्लीकेशंस, वहां पर इस तरह के कंप्यूटर्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करें तो जैसे जितनी भी मशीन हॉस्पिटल्स में लगी होती हैं वो क्या होती है, वो हाइब्रिड कंप्यूटर्स से रिलेटेड होती हैं, यानी कि उसमें दोनों तरह के डाटा का प्रयोग किया जाता है, एनालॉग और डिजिटल। तो ये थे हाइब्रिड कंप्यूटर्स। तो देखिए ये क्या था, ऑपरेशंस के आधार पर है, साइज के आधार पर नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, ऑपरेशंस के आधार पर हम बात कर रहे हैं। तो ऑपरेशंस के आधार पर 3 तरह के कंप्यूटर्स की बात हमने की, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर्स। अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, यानी कि पर्पस के आधार पर 2 तरह के कंप्यूटर्स होते हैं, एक होते हैं जनरल पर्पस और दूसरे होते हैं स्पेसिफिक पर्पस। तो जनरल पर्पस कंप्यूटर्स की अगर हम बात करें तो जनरल कंप्यूटर्स are designed to perform various everyday tasks, यानी कि जो डेली के काम होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए, यानी कि जनरल पर्पस के लिए जो कंप्यूटर्स प्रयोग किए जाते हैं उनको हम क्या कहेंगे, जनरल। जैसे आपको कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना है या कोई फाइनेंशियल एनालिसिस करना है, किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है, कुछ आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, पावर पॉइंट, एक्सेल वगैरह में काम करना है, तो जनरल पर्पस के लिए जो काम किया जाता है वो होते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। इसके बाद है स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर्स। तो देखिए स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर्स वो होते हैं जो किसी स्पेसिफिक काम को परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे एटीएम मशीन, ठीक है, पैसे निकालने के लिए यूज की जाती है। ट्रैफिक कंट्रोल कंप्यूटर्स ट्रैफिक को कंट्रोल करने से रिलेटेड होते हैं। सर्विलेंस इक्विपमेंट, वेदर फोरकास्टिंग सिमुलेटर्स, वॉशिंग मशीन्स, मिलिट्री प्लेन्स कंट्रोलिंग कंप्यूटर्स, डिफेंस ओरिएंटेड एप्लीकेशंस, ऑयल एक्सप्लोरेशन सिस्टम। ये क्या है, ये किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो वो क्या हो गए, स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर्स। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में इसी सीरीज का, यानी कि ये जो सब टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं उसी से रिलेटेड एक और सब टॉपिक को डिस्कस करेंगे। देखिए वीडियो सेशन अगर आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।